इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं रजतमय पंच कल्याणक महोत्सव घाटोल के महासौभाग्यशाली, महापुण्यशाली, महागौरवशाली महापात्र लांतवेंद्र श्री अंकेश सेठ शास्त्री, श्रीमती दर्शना सेठ, आनत इंद्र, खेदावंत श्री राजमल, श्रीमती प्रभा देवी, कापिस्ट इंद्र श्री महिपाल जी मुंगाड़िया, श्रीमती सुमति देवी मुंगाड़िया, प्राणत इंद्र सेठ श्री राजमल जी, नगर सेठ श्रीमती शीला देवी, प्रथम महामंडलेश्वर श्री संजय कुमार मुंगाड़िया, श्रीमती रैना मुंगाड़िया, द्वितीय महामंडलेश्वर श्री भानुजी मुंगाड़िया, श्रीमती चंदा मुंगाड़िया, तृतीय महामंडलेश्वर श्री अशोक कुमार मुंगाड़िया, श्रीमती सुगंध देवी मुंगाड़िया, चतुर्थ महामंडलेश्वर उकावत श्री श्रीपाल जी, श्रीमती सुमित्रा देवी। यही अतिथि कहलाते हैं जिनकी कोई आने की और जाने की तिथि नहीं हो, वो अतिथि कहलाते हैं। और जिनके यहाँ ऐसे अतिथि आ जाते हैं, कहते हैं वह अतिथि चिंतामणि रत्न के समान हुआ करते हैं। और जो लोग इन अतिथियों का यथायोग्य अवसर पाकर के लाभ नहीं उठा पाते, वो उस चिंतामणि रत्न से वंचित रह जाते हैं। तो ये तिथिया क्या है? तो ऐसा कहा कि 3 राग देश और इसके साथ मोह जुड़ जाता है, और 3 रूप में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र्य। ये 3 राग देश मोह, ये 3 संसार के कारण हैं, संसार के दुखों के कारण हैं। हे बाबात्मन, इनको छोड़, और जो हमें सुख प्रदान करने वाला है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य, इस रत्नत्रय को जान करके इन 3 रत्नों की ओर दृष्टि होना चाहिए। बहुत सारे लोग सेठ बैठे हुए हैं। सुनो सेठ जी, आप कौन से रत्नों के सेठ हैं? हैं? कोई रत्न तो होंगे, चिंतामणि होगा, पारसमणि, कोई रत्न नहीं। जब रत्न नहीं तो कहते सेठों के पास तो रत्न होते हैं। महाराज हमारे पास तो है, वो क्या है? पुत्र रत्न है। ऐसे नहीं, आप जो बुद्धि तो लगाया करे, आप लोगों के पास है ऐसे पुत्र रत्न। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं ऐसे सेठ बनो जिनके चरणों में बड़े बड़े सेठ आकर के नमस्कार करते हैं। ऐसे रत्नातर रूपी 3 रत्नों के सेठ बनो, और ऐसे सेठ होते माला माल होते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं गुरुदेव ने हमें ऐसे रत्न प्रदान किए हैं और हमारे लिए माला माल कर दिया, और अब हम उस माल को लोगों को देते रहते हैं, फिर भी कमी कोई आती नहीं। हम सबको गुरुदेव ने रत्नत्रय प्रदान किया और निरंतर प्रदान करते रहते हैं। वो रत्न ऐसे हैं, देते रहो, कभी खत्म होने वाले नहीं। ऐसे रत्नों के सेठ बनना चाहिए, तब वास्तव में आप सेठ हैं। बार बार ऐसी भावना करो, किसी ने सेठ कह दिया तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं हम, लेकिन बैठ करके चिंतन करो, ये रत्न जड़ रत्न है, ऐसे सेठ नहीं। मुझे तो ऐसे सेठ बनना है जो रत्न इस चेतन आत्मा को चमका दे, जिसके माध्यम से चेतना की कीमत बढ़ती चली जाए और निरंतर हम सिद्धत्व की प्राप्ति की ओर जाएं। वो सर्वश्रेष्ठ है। फिर इसके बाद चतुर्थी तिथि आती है। वो 4 हैं संज्ञाएं अनादिकाल से इस जीव के साथ लगी हुई, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। बस इन 4 संज्ञा के वशीभूत होकर के संसारी प्राणी निरंतर पाप का संचय करता चला आता है। और अगर इनसे ऊपर उठना है तो आचार्य भगवान कहते हैं 4 आराधनाओं का
अच्छी तरह से चिंतन मनन करो, उनकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करो। अतिथियों के लिए 4 प्रकार का आहार, औषध, उपकरण और अभय आदि दान, ये 4 प्रकार के दान निरंतर करते चले जाओ। चारों गतियों से छुटकारा न पाना है तो चारों अनुयोगों का निरंतर चिंतन करो। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। अपनी आत्मा को समझाते हुए फिर स्वाध्याय करो। देखो कितना आनंद आता है और कैसा अंदर से वैराग्य बढ़ता है। साथ साथ में संसार शरीर भोगों से उदासीनता होने लगती है। हमने दुनिया को तो खूब समझाया, अभी आ जाते हैं लोग, महाराज समझाओ तो समझाने तैयार है, लेकिन स्वयं को समझाने के लिए मन को पहले समझाना पड़ता है। जो मन को समझा लेते हैं वो ही आगे अच्छे अच्छे कार्य कर पाते हैं। 5 की संख्या पर चले जाओ। पंचमी क्या कहती है? 5 पाप हैं जो आज तक हमने उनका त्याग नहीं किया। 5 इंद्रिय के विषय हैं जो निरंतर इस आत्मा को लुभाते रहते हैं। 5 प्रकार के संसार में पंच परिवर्तन करता हुआ यह संसारी प्राणी अनेक प्रकार के दुखों को उठाता रहता है। हे आत्मन, अब हम 5 महाव्रतों को ग्रहण कर। अगर वो शक्ति नहीं है तो 5 अणुव्रतों को धारण कर। छठवीं तिथि आती है तो 6 क्या है? 60 आवश्यक है। किसके? महाराज के हैं, श्रावक के, महाराज के भी हैं और श्रावक के। इन 60 आवश्यकों का जो समय पर पालन करता है, आचार्य भगवंतों ने कहा ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल अपने आवश्यकों को निर्दोष समय पर करता है, आगे जाकर के तीर्थंकर प्रकृति का भी वह बंद करने के लिए समर्थ होता है, ऐसा कहा गया है। तो 60 आवश्यकों का 6 द्रव्यों को अच्छी तरह से जानो। जिन 6 द्रव्यों पर श्रद्धान करो। हे आत्मन, आज तक इन 60 द्रव्यों पर श्रद्धान नहीं किया, उसके कारण से संसार बढ़ रहा है। सप्तमी तिथि क्या कहती है? 7 तत्वों को अच्छी तरह से जानो। कौन जानता है यहां पर 7 तत्वों को? जानते हो 7 तत्व कौन से होते हैं? वो तो बचपन में हमने पाठशाला में पढ़े थे। तो बड़े होकर के क्या महाराज नौन तेल लकड़ी में लग गए, सब भूल गए। बचपन में तो सब याद था और अब भूल गए। अब क्या क्या याद है? अब दुकान की सारी चीजें बता दोगे, परिवार बता दोगे, कुटुंब बता दोगे कि सिर्फ परिवार में लालावत परिवार में, धीरावत परिवार में तिन्ने, ऐसे सारी चीजों की गिनती। लेकिन 7 तत्व की बात आएगी तब। तो 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों को अच्छी तरह जान करके सप्त व्यसनों का त्याग करो। ये सप्त व्यसन 7 नरक के द्वार हैं। नरक के द्वार कौन खोलते हैं? जुआ, मांस खाना, शिकार खेलना, मद्य शराब आदि पीना, चोरी करना, परस्त्रियों से संबंध रखना और विष्या सेवन आदि, ये ऐसे हैं। इनमें से एक से भी संबंध बना लो तो नरक का टिकट कट जाता है, ऐसा हो जाता है। इसलिए इन 7 को छोड़ो और सप्त अच्छी तरह से तत्वों का चिंतन करो। 8 कर्म होते हैं। इन 8 कर्मों को जान करके इन 8 कर्मों को नष्ट करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और अष्ट मंगल
अच्छी अच्छी द्रव्य भगवान के लिए चढ़ाना चाहिए। 9 क्या है? नवमी तिथि 9 पदार्थ हो जाते हैं। 7 तत्व में पुण्य पाप जोड़ दो, 9 पदार्थ है। 9 देवता हैं, इनकी आराधना करो। 9 प्रकार का शील होता है, उसका अच्छी तरह से पालन करो। जो ऐसा करता है वह सुखी हो जाता है। 10वीं क्या है? तो 10 धर्म तो प्रति वर्ष आपके आते ही। 10 प्रकार का मुंडन मुनिराजों के लिए बताया। आप लोग कितने प्रकार का मुंडन करते हो? हैं महाराज, हम लोगों की तो गिनती नहीं है, प्रकार बदलते रहते हैं। कभी कटोरा कटिंग होती है, तो कभी मुर्गा कटिंग, कभी अनेक प्रकार की कटिंग होती चली जाती है। गजनी कटिंग भी होती है। अनेक देख करके जैसी कटिंग हीरो करके आ जाता है, वैसे ही ये भी हीरो तैयार हो जाते हैं। फिर मुनिराज ऐसे 10 प्रकार का मुंडन कौन सा करते हैं पता है आप लोगों को? पंचबींदी मुंडा, बचमुंडा, हत्तपाद तनुमुंडा, मन मुंडे ने विसैया, 10 मुंडा बन्निया समय। आगम में 10 प्रकार के 5 इंद्रियों का मुंडन करो। हाथ पैरों का मुंडन करो, बचनों का मुंडन करो और शरीर का मुंडन करो, और साथ साथ में मन का मुंडन करो। मतलब 5 इंद्रियों को, विषयों को रोक करके, शरीर को स्थिर करके, वचन को बंद करके, और फिर मन है उसको भी अच्छे शुभ में लगा दो। ये 10 प्रकार का मुंडन साधु के लिए बताए। 11 स्थिति क्या कहती है? 11 प्रकार का प्रतिमाएं होती हैं श्रावकों की। उन 11 प्रतिमाओं का क्रम से उनको बढ़ाते हुए पालन करता है, वह परंपरा से मुक्ति को प्राप्त होता है। 12 तिथि क्या कहती है? 12 प्रकार का उपयोग होता है। 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग और 4 प्रकार का दर्शनोपयोग। ये 12 व्रत श्रावक के हुआ करते हैं। इनका पालन जो करता है वह भी व्यक्ति इन व्रतों के माध्यम से सुखी हो जाता है। फिर 13 स्थिति आती है। 13 प्रकार का चारित्र होता है। जो अपने जीवन में इन चारित्र को अपनाता है, 13वें गुणस्थान को प्राप्त करने के लिए समर्थ हो जाता है। और 14 क्या होते हैं? प्रमाद होते हैं। इन 14 प्रमादों को छोड़ करके हे भव्यात्मन, आप धर्म के अनुष्ठान करो। प्रमाद किसे कहते हैं? कुशलेषु अनादरा प्रमादा। कुशल कार्यों में अनादर करना। जैसे घर से किसी ने कहा कि चलो भाई मंदिर, हम नहीं जा रहे, अच्छे कार्यों में नहीं। और किसी ने कहा चलो भाई नाश्ता करें, आओ चलो अब भी। अरे भाई थोड़े से कपड़े वगैरह तो फिर, अरे अब तो ऐसे ही चलो नाश्ते की बात है तो कोई सोचना नहीं, और जब धर्म की बात आती है तो विचार करने लग जाते हैं। प्रमाद को छोड़ो, ये प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु है। कहते हैं नीतिकारों ने कहा कि जो 4 से 5 के बीच में उठता है वह कौन सी प्रकृति का है? देव प्रकृति का है। जो 5 से 6 के बीच में उठता है वह मनुष्य प्रकृति का, और जो 6 से 7 में उठता है तो त्रियंच की श्रेणियों में उसका नाम, सिद्धों की श्रेणी में नहीं, त्रियंचों की श्रेणी में उसका नाम आता है। और 7 के बाद जो उठता है उसकी कौन सी श्रेणी है आप जाने। ये प्रमाद है। इस प्रमाद को जो छोड़ता है वही व्यक्ति आगे जाकर के अपने आत्मा को निर्मल बनाता है, नहीं तो प्रमाद मलिन बना देता है। ये 14 प्रमाद। और 15 क्या होते हैं?
15 ही तो हो गए, 14 हो गए, 15 प्रमाद हो गए और 14 छूट गया। 14 क्या होते हैं? 14 जीव समास होते हैं। इन जीव समासों को जान करके जीव की रक्षा करो और 15 प्रमादों का त्याग करो और 16 भावनाओं को भाओ तो तीर्थंकर प्रकृति बंद करके 3 लोक के नाथ हो जाओ। ऐसा का ये सब चर्चा करके फिर अंत में उन्होंने लिखा, पूरा नहीं बताया विस्तार से, सब चर्चा की चर्चा एक, आतम आतम पर टेक, लाख कोटि ग्रंथन को सार, भेद ज्ञान अरुतया विचार। ये सब चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि भैया सबकी चर्चा का तो एक है कि अपने आत्मा का अच्छी तरह से चिंतन मनन करो, ध्यान करो और चर्चा उसकी करो, ये है। और साथ साथ में का लाख और करोड़ ग्रंथों का कोई सार है तो वो भेद विज्ञान है। और साथ साथ में दया विचार, जिसके जीवन में दया आ जाती है कहना ही क्या। ऐसी ये षोडश तिथि के माध्यम से अच्छा स्वाध्याय होता है और ये 16 व्रत जो करता है वो भी सभी प्रकार के सुख प्राप्त कर लेता है। तो उसमें 6 में सबसे पहले जिसके पास व्रत होता है, जिसके पास शील होता है, जो दान करता है, तप करता है, संयम को धारण करता है और प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजन करता है, वह दुखों को नष्ट कर देता है। समय बहुत हो गया, बहुत सारे अर्घ चढ़ाना है आप लोगों के लिए। आप तैयार हो जाओ अच्छी तरह से, मन बना करके। आज चतुर्दशी के दिन है। आज जो अर्घ चढ़ाओगे, जो यहाँ पर त्याग करोगे, जो नियम लोगे, जो दान करोगे, वो सब 1 करोड़ गुणा फल आपको प्राप्त कराने वाला है अपने जीवन में। ज़्यादा नहीं कर पाओ तो ऐसी चतुर्दशी का तो व्रत करना ही चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आया है कि जो चतुर्दशी का व्रत करता है वह 14वें गुणस्थान को पार अवश्य करता है। भव्य जीव है तो करना चाहिए। इस तरह से ये स्वाध्याय परम तप कहा गया है। इस परम तप को जो करता है वह बहुत पापों की निजरा करता है, निरंतर पुण्य का संचय करता है और अपनी आत्मा के निकट होता चला जाता है। आप सभी लोग सिद्धत्व को प्राप्त हो, इसलिए प्रतिदिन इन 16 तिथियों को लेकर के स्वाध्याय करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रजतमय पंच कल्याणक महोत्सव घाटोल के महासौभाग्यशाली, महापुण्यशाली, महागौरवशाली महापात्र लांतवेंद्र श्री अंकेश सेठ शास्त्री, श्रीमती दर्शना सेठ, आनत इंद्र, खेदावंत श्री राजमल, श्रीमती प्रभा देवी, कापिस्ट इंद्र श्री महिपाल जी मुंगाड़िया, श्रीमती सुमति देवी मुंगाड़िया, प्राणत इंद्र सेठ श्री राजमल जी नगर सेठ, श्रीमती शीला देवी, प्रथम महामंडलेश्वर श्री संजय कुमार मुंगाड़िया, श्रीमती रैना मुंगाड़िया, द्वितीय महामंडलेश्वर श्री भानुजी मुंगाड़िया, श्रीमती चंदा मुंगाड़िया, तृतीय महामंडलेश्वर श्री अशोक कुमार मुंगाड़िया, श्रीमती सुगंध देवी मुंगाड़िया, चतुर्थ महामंडलेश्वर उकावत श्री श्रीपाल जी, श्रीमती सुमित्रा देवी।